नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आपका कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, ये वहाँ अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि यूपीआरवीएनएल, डीआरडीओ और सेल में वैकेंसी आ चुकी है, आप इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। इसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका। आज का हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द विद्युत रोधन की डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है? राइट आंसर ब्रेकडाउन। दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक नियान संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। राइट आंसर 5 मीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? राइट आंसर आर्क लैंप। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सीएफएल का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर कंपाउंड फ्लोरोसेंट लैंप इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, देख सकते हैं यूपीपीसीएल टीजी2 में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक चौक का पावर फैक्टर क्या होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 98%। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक चौक कुंडली का पावर फैक्टर 98% अर्थात 0.98 होता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। दोस्तों, यहाँ प्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवस्था सारी जानकारी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई। दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर परावर्तक लैंप का। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम डैश में होता है। राइट आंसर ठोस अवस्था। दोस्तों, सोडियम लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइन में किया जाता है। ये लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसकी कार्यकारी आयु 3500 घंटे होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कैंडला डैश की इकाई है। दोस्तों, ये सभी को पता होगा, ज्योति तीव्रता की। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकल्पों में निम्नलिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है? राइट आंसर अध्ययन कक्ष में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर नियॉन लैंप। दोस्तों, इसकी दक्षता 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। ये लैंप लाल रंग का प्रकाश देते हैं। अगले प्रश्न पर सॉरी दोस्तों, दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षिक आयु कितनी होती है? राइट आंसर 200 घंटे। और दोस्तों, वास्प लैंप की आयु जो है 3000 घंटे होती है। प्रदीप्त ट्यूब की आयु 7500 घंटे तक होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप प्रकार क्या है? राइट आंसर हैलोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैलोजन लैंप उद्दीप्त लैंप के परिवार का एक लेटेस्ट मेंबर है। इसकी दक्षता 22 ल्यूमेन प्रति वाट से 33 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। हैलोजन लैंप 5 किलो वाट तक रेटिंग के बनाए जाते हैं। अगला है,
लैंप की दक्षता को डेड डैश में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमेन प्रति वाट। फार्मूला देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगले प्रश्न पर आपका अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डेड डैश प्रकाश ऊपर की ओर होता है। राइट आंसर 90%। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी देख सकते हैं आप। प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली, दोस्तों प्रकाश प्रणाली की 4 विधियाँ होती है। प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली होती है। दोस्तों ये कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 10x4 वाले मीटर वाले का एक कमरा 150 वाट के 10 लैंपों द्वारा प्रकाश युक्त किया जाना है। प्रत्येक लैंप का MSCP 300 है। डिग्रीसिएशन फैक्टर बराबर 0.8 और यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर 0.5 माने फर्श पर उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा? दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 942.47 लक्स। दोस्तों इसे हल करें और उत्तर कमेंट करें क्या आपका इतना उत्तर आया। अगर आपको नहीं आता तो इसमें ज़रूर देखकर हल करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रदीपन इंजीनियरिंग में प्रवर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर, परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के से अनुपात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सवाल है दोस्तों, पेन कापी लेकर जरूर बैठा करिए और जो सवाल आए तो उसे ज़रूर हल किया करिए। 16x12 मीटर के कमरे के फर्श पर 40 लक्स का प्रकाश किया जाना है। कमरे में इस प्रकार को पैदा करने के लिए 15 लैंप की आवश्यकता है। उत्सर्जित प्रकाश को 40 फर्श पर पड़ता है। कैंडला में लैंप की शक्ति कितनी होगी? दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 101.85 कैंडला, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। आप इसे हल कर सकते हैं। पहले तो अपने आप हल करिए, अगर नहीं आता तो तब इसमें देखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है, दीप्त फ्लक्स की इकाई डेड डैश है। राइट आंसर, लूमेन। दीप्त फ्लक्स की इकाई लूमेन है। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है और लैंप की दक्षता को लूमेन प्रति वाट में से व्यक्त करते हैं। इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति की इकाई लक्स है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। 240 लाइन पर दो 120 वोल्टेज वाले इनपुट बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं। एक लाइट बल्ब L1 60 वाट का है और दूसरा L2 यानी लाइन 2 100 वाट का है, तो बल्ब कैसे चमकेंगे? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बल्ब L2 की तुलना में ज़्यादा चमकेगा। दोस्तों यहाँ पर फिगर द्वारा समझाया गया है और इसे काफ़ी हल करके बताया गया है। आप इसे देख सकते हैं कैसे ज़्यादा चमकेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 230 वोल्ट की आपूर्ति पर एक डेकोरेटिव सीरियल सेट बनाने के लिए 6 वोल्ट के कितने लैंप आवश्यक हैं? राइट आंसर, 40। दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, जो कि लैंपों की संख्या यहाँ पर दी गई है और वोल्टेज से भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कार्बन तंतु लैंप का प्रचलित तापमान डेड डैश है। राइट आंसर, 1800 डिग्री सेल्सियस। सॉरी दोस्तों, सर्दी काफ़ी तेज है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्बन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन लैंप का प्रकाश 2.5 से लेकर 4 ल्यूमेन प्रति वाट तक होता है। इसका कार्यकारी आयु लगभग 600 से लेकर 800 घंटे तक होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। उच्च दाब पर पारद यानी पारावाष्प लैंप डेड डैश देता है। राइट आंसर,
50 लूमेन प्रति वाट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक जानकारी यहाँ से देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, इंडिकेटर लैंप के पास डैश डैश होंगे। राइट आंसर फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ सिंबल है लैंप का, ऐसे लैंप का सिंबल बनता है बल्ब का। और यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी जानकारी है, आप देख सकते हैं इसकी जानकारी। अगला प्रश्न है, उच्च दाब एमवी लैंप में पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए। राइट आंसर वातावरण के दाब का 2.5 गुना। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, एक प्रदीप्ति दीप्त फ्लोरोसेंट लैंप झिलमिला रहा है, दीप को तत्काल क्यों बंद करना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट निम्नलिखित परिक्रमों में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसकी घूर्णन हानियाँ और लव हानियाँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई, आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई को स्टेटर में दिया जा रहा है तब क्या होगा। राइट आंसर स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लैंप में अन्य लैंपों की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिकतम समय विलंब होता है। राइट आंसर सोडियम वाष्प लैंप, सोडियम वेपर लैंप। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों अगले प्रश्न चलने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसकी PDF यहीं पर दी जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी कई चैप्टर की PDF अपलोड कर रखी है, आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं, सोडियम वेपर लैंप की दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है और इसकी औसत आयु 3000 घंटे होती है। सोडियम वेपर लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सोडियम वेपर लैंप की आयु कार्यकारी 3500 घंटे तक होती है और इस लैंप को सदैव क्षैतिज स्थिति में भी प्रयोग की जानी चाहिए। इसका उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट में तकनीकी में संपूर्ण प्रकाश फ्लक्स की प्रतिशतता जो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाशन की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से नीचे गिरने हेतु बनाई जाती है। राइट आंसर 60 से 90%। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों इसको मैंने आपको कई बार बता दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लैंप जो सामान्यतः 0 से 25 वाट शक्ति के मध्य बने होते हैं। राइट आंसर निर्वात भरित लैंप, यानी निर्वात होते हैं, उसमें कोई गैस नहीं होती है, जबकि दोस्तों इसमें आर्गन भरा होता है। आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अच्छी जानकारी देख सकते हैं, ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये लैंप प्रायः 25 वाट तथा 250 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। इन लैंपों की कार्यकारी 750 से लेकर 850 घंटे होती है और इन लैंपों का प्रकाश 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। अगला प्रश्न है, जब भी प्रकाश की किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर टकराती हैं वे सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, प्रकाश के प्रसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सजावटी लाइटों में छिद्रावेषण फॉल्ट वाइंडिंग तकनीकी है। राइट आंसर टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे जांच की जाती है और इसका प्रयोग 250 वोल्ट
वोल्ट से अधिक वोल्टता पर नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक मर्क्यूरी वेपर लैंप डैश डैश से भरा होता है। राइट आंसर मर्क्यूरी यानी पारा से भरा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इसका उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था तथा पार्कों आदि में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कोरोना का प्रभाव डैश डैश घटाया जा सकता है। राइट आंसर निर्वाहक यानी कंडक्टर के बीच अंतर को बढ़ाकर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फार्मूला, कोरोना प्रोपोर्शनल बराबर होना पान चालकों के बीच की दूरी और चालकों की मोटाई बढ़ाने से कोरोना घटता है और मोटाई घटाने से कोरोना बढ़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है। राइट आंसर ड्रम स्विच। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, किसी सतह पर प्रकाश गिरने के परिणाम को डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, धातु फिलामेंट लैंप में सीधी क्वाइल कुंडली की हुई एक धातु की तार होती है जिसे डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर फिलामेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गलनांक बिंदु उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध तथा वाष्प दाब निम्न होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप कम दबाव पारा निर्वहन ट्यूब है। राइट आंसर फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लुमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है। राइट आंसर लुमेन। अगला प्रश्न है, रोशनी इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट आंसर दीप्तमापी यानी फोटोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है दोस्तों, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। राइट आंसर प्रकाश तरंग। ल्यूमिनस फ्लक्स बराबर दोस्तों देख सकते हैं फार्मूला, और ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन या कैंडेला स्टेरेडियन होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप डैश डैश का उदाहरण है। राइट आंसर एक उद्दीप्त इंडिसेंट लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप कार्यकारी तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस। कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग आजकल घरों में नमी को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारा यानी मरकरी लैंप में बायोनेट टोपी में दो मुख्य और एक सहायक इलेक्ट्रोड शामिल होते हैं। राइट आंसर मर्क्यूरी बायोनेट टाइप लैंप। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं एक्स्ट्रा। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा डैश डैश में मापी जाती है। राइट आंसर ल्यूमेंस में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, फार्मूला दिया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स एक लुमेन है जो डैश डैश के बराबर है। राइट आंसर 12.57 गुणे कैंडल पावर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, एक ल्यूमेन बराबर देख सकते हैं इतना दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पेन कापी जरूर लेकर बैठिए और ये सवाल जरूर करें। 2000 वाट का एक एयर कंडीशनर 220 वोल्ट एसी आपूर्ति से जुड़ा है। ड्यूटी साइकिल 50% मानते हुए 10 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत करने के लिए यह कितने समय तक चलना चाहिए। राइट आंसर 10 घंटे तक। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर 10 घंटे आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सतह
किरणों की ओर 100 कैंडल के पावर लैंप से 5 मीटर दूरी रखी है। सतह पर प्रदीप्ति की औसत तीव्रता क्या है? दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही उत्तर है। 2 निकल कर आएगा। दोस्तों मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ, आप इसे हल कर लेना। प्रदीप्ति बराबर यानी ई बराबर होता है, ई बराबर यहाँ पर होता है दोस्तों सीपी, यानी कैंडल पावर अपान हाइट। यानी दोस्तों इसका जो कोण है, कोण में लिखेंगे दोस्तों, कोण में आपका कास थीटा लिखेंगे, जो कि यहाँ पर कास क्यूब थीटा होता है। और यहाँ जो दूरी 5 मीटर दूरी दी गई है, इसमें h बराबर रख देंगे दोस्तों, इसमें रख देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 2 लक्स सही उत्तर आएगा। चलिए दोस्तों हल करके ज़रूर बताना कि आपका उत्तर इतना आ रहा है। दोस्तों इस आज के लिए इतना ही। हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए आज ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं आई होगी। दोस्तों आज इसे मैनेज करना, कल से फिर हम सही ढंग से क्लास लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।